हैं, जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा इसके लिए वोट देंगे। हम भी मेहनत नहीं कर पाते आपस में, हम इधर उधर भटकते हैं चार दिशाओं में। कांग्रेस ने एक्चुअली मुसलमान लोगों के तो कुछ काम नहीं करा। मुसलमान बटा हुआ है और ये बटता ही रहेगा। अब भेदभाव तो चल ही रहा है इस पार्टी में। देखो, नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच गई है हापुड़ में। उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला 2012 में अस्तित्व में आया था और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उन्होंने इसका नाम हापुड़ सुनिश्चित किया था। लेकिन उसके बाद से अभी तक कभी भी हापुड़ का जो हापुड़ सीट है वहाँ पर जीत का स्वाद समाजवादी पार्टी कभी चख नहीं पाई। यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला होता है वो कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच में होता है। त्रिकोणीय मुकाबला चलता है यहाँ पर, और यहीं पर कांग्रेस के कद्दावर नेता आते हैं जो यहाँ से 4 बार विधायक है, उनके बीच भी चलेंगे। यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो भी बड़ी तादाद में है। गढ़मुक्तेश्वर सीट यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है, यहाँ की दौलाना सीट मुस्लिम बाहुल्य है, और साथ ही हापुड़ सीट पर भी मुस्लिम बड़ी तादाद में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं हापुड़ के इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या है उनके मुद्दे। दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल शहर हापुड़ कुछ साल पहले ही जिला बना। 3 विधानसभा सीट आती है। सभी सीटों पर मुसलमान हार जीत पलटने का दबदबा रखते हैं। उसी हापुड़ में हम पहुंचे तो सीधे एक चाय वाला हमें मिला, जहां अच्छी खासी हमें भीड़ दिखाई दी। तो चुनावी समर है और इसमें अब तमाम पार्टियां अपना अपना वजूद हापुड़ में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। वैसे यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और बसपा के बीच में मुख्य मुकाबला रहा है, लेकिन अब सपा भी है, अब यहाँ पर AIMIM भी है, और अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी हमें कई सारे पोस्टर दिखाई पड़ते हैं। तो पार्टियां तो आती है जाती है, लेकिन ये दुकान है जो कभी नहीं जानती है। गिरधारी टी स्टॉल है, यहाँ का एक फेमस टी स्टॉल है। भाई साहब, क्या खासियत है आपकी चाय की जो इतनी भीड़ लगती है यहाँ पे? बच्चे चीज़ बढ़िया है, बढ़िया माल लगा रहे हैं, लागत लगाते हैं बढ़िया, बहुत सी चीज़ की क्वालिटी है। इस बार ये बताइए, इस बार किस पार्टी का यहाँ से बेड़ा पार होगा? अब देखो, ये तो खासियत की बात है, जिसकी भी पार्टी से मजबूत हो जाए। बाकी तो बीजेपी चल ही रही है। बीजेपी चल रही है, बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ के विधायक, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ से पहले तो कोई और दूसरे जीतते थे कांग्रेस के, गजराज जी। पहले तो वो थे, क्या नाम है उनका? गजराज सिंह, धर्मपाल। अच्छा, हाँ, मायावती जी। सिराज भाई, ये बताइए कि इस बार का क्या इशू है यहाँ का मुसलमानों का? हापुड़ से कौन निकलता दिख रहा है? मोनू। मोनू कौन है, किस पार्टी का? हाथी का। हाँ? उसका हाथी का। हाथी का है। मतलब बीएसपी का असर है। कौन है इस बार? कौन है इस बार? साइकिल। मुसलमानों साइकिल जा रहे हैं? मुसलमान हो या हिंदू हो, इसमें तो वो नहीं है। वजह? काम अच्छा चल रहा है वो है वजह भैया। परेशान हो रहे हैं, बोनियाँ ना हो रही हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, जो बीजेपी के विधायक है पाल साहब, काम नहीं किया उन्होंने? काम हो रहे हैं रोड पे, ये बढ़िया चल रहे हैं काम चल रहे हैं, फिर भी बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी तो आनी ना है अब। क्यों? वजह परेशान है, हर आदमी परेशान है, मजदूर आदमी सब परेशान है। हापुड़ के मुसलमानों को सुनकर एक बात साफ होती जा रही थी कि कैंडिडेट को लेकर वो साफ नहीं है। मिली जुली प्रतिक्रिया हमें मिल रही थी। सरकार समाजवादी पार्टी की आनी तय है। यहाँ से तो बसपा बोल रहे हैं। बसपा वाले हापुड़ वाले, बसपा वाले सब डूब चुके हैं। ये बेकार की बातें हैं कि मुसलमान सिर्फ फिगर क्यों बन गया? तो मुसलमान फिगर इसलिए है कि मुसलमान ने अपना माइंड सेट कर रखा है। उसको जिसने समाजवादी में जुड़ गया वो समाजवादी है, जो बीएसपी में जुड़ गया वो बीएसपी है, और कुछ ऐसे हैं जो 40 साल से कांग्रेस के पीछे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमान बीजेपी में भी जाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम अपनी तादाद बीजेपी में इतनी कर दोगे तो बीजेपी तुम्हारी बात सुनेगी, फिर मजबूर हो जाएगी। लेकिन मुसलमान बटा हुआ है और ये बटता ही रहेगा, इनसे और ज़्यादा बटेगा। तो मुसलमान जब तक एक नहीं होगा, जब तक वो सिर्फ फिगर ही रहेगा। और इस चीज़ को राजनेता अच्छी तरह जानते हैं, और यूपी में तो ये बाकायदा खेल होता है। अब इलेक्शन के टाइम पे आप देखेंगे तो मुसलमान में फिरके फैलाए जाएंगे कि मुसलमान को बांटा जाए। ओवैसी का ग्राउंड पे असर नहीं है, कुछ सीटें ओवैसी निकालेगा, जरूर निकालेगा। लग रहा है मुसलमान जाएगा ओवैसी के साथ। कुछ परसेंट मुसलमान जो है शिक्षित है, उसका क्या होता है, उनका टारगेट होता है कि मुसलमान वो जाएगा, लेकिन वो 30-40 सीटें दूसरी पार्टियों की बिगाड़ कर जाएगा। युवा वर्ग जाएगा या मुसलमान तबका जाएगा? नहीं, जो जाहिल है, जिसे समझ नहीं है वो जाएगा।
यहाँ जो है नंबर 1 पे कांग्रेस चल रही है और यहाँ का कैंडिडेट जो आप किसी से भी सर्वे कर लो, नंबर 1 पे गजराज सिंह है हापुड़ के अंदर। देखो मैंने अभी 3 लोगों से बात की यहाँ पर। पहले भाई साहब थे वो बसपा के लिए थे, दूसरे थे वो सपा के लिए थे, आप आ गए कांग्रेस के लिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी के पास भी चले जाओ यार, क्या दिक्कत है। तो मुसलमान तो चार लोगों में ही बट गया है। बट तो गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस के साथ है। यहाँ सीट जो हमेशा कांग्रेस ने निकाली है, ना कभी समाजवादी जीती यहाँ से। और बसपा की तो हालत खराब है। हापुड़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, उसके बाद बीएसपी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन पिछली बार हापुड़ जिले में 3 में से 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि इस बार समीकरण अलग हो सकते हैं। सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने काम किया, कम किया, ज्यादा किया? क्या बीजेपी ने भेदभाव से काम किया? क्या राशन अगर मिल रहा है तो मुसलमानों को नहीं मिल रहा, हिंदू को मिल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? भेदभाव जो होता है ना, वो छोटे लेवल पर नहीं होता, बड़े लेवल पर होता है। राशन क्या है, राशन कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर आप नेशनल लेवल पर देखोगे, मुसलमान को बीजेपी से 70% नुकसान ही मिला है हमेशा। अभी 30% ये छोटे मुद्दे हैं, राशन वगैरह। तो राशन कार्ड तो सभी परिवार, मकान प्रधानमंत्री आवास से मकान, जी प्रधानमंत्री योजना में मकान मिल रहा है। लेकिन मकान के लिए अब आप देखो, जो गरीब मुसलमान है उसे पहले 50 गज का प्लॉट चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने के लिए। उसके पास 50 गज का प्लॉट ही नहीं है, तो वो कहाँ से ले प्रधानमंत्री? हाँ मिला है, मैं मानता हूँ 2-4% लोगों ने लिया भी है। ये लोग इस चीज़ का फायदा उठाते हैं अच्छी तरह। इन लोगों ने प्रधानमंत्री योजना में भी 90% मकान लिए होंगे। बिल्कुल। कौन है मुसलमान का नेता? सही साफ बताइए। जी मैं ये बिल्कुल बताऊंगा। कोई है मुसलमान का नेता? कोई है? प्रियंका गांधी जी मुसलमानों की नेता हैं। देखिए, जैसा आपने देखा होगा, अखिलेश यादव अब जब चुनाव का माहौल बना है तो रैलियां कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा, एनआरसी का मुद्दा रहा हो, सीएए का मुद्दा रहा हो। अपना बिजनौर में सलमान और सुलेमान 2 लड़कियों की पुलिस ने निर्मम हत्या कर दी, लेकिन अखिलेश यादव एक लफ्ज़ नहीं बोले। आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँची, उनके हाल जाने। मेरठ कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस तीनों के बीच में मुकाबला है। गजराज सिंह यहाँ से 4 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की इस सीट को गढ़ माना जा सकता है। पिछली बार बीजेपी के विजयपाल यहाँ से जीते थे, लेकिन बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। नहीं भूलना चाहिए कि बीएसपी का भी असर यहाँ पर बढ़िया है। तो अब देखना यह होगा कि जो AIMIM, आम आदमी पार्टी या सपा जो कैंडिडेट उतारती है वो कितना वोट काटेंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ और इलाकों में और जानते हैं मुसलमानों के मन की मसाज।